नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का विद्रोह में। अभी काफ़ी चर्चाएं में चल रही है एनआरए और सीएटी। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि एनआरए क्या होता है और सीएटी क्या होता है। अभी होता क्या है कि एसएससी अपना एग्ज़ाम अलग करवाती है और रेलवे अपना एग्ज़ाम अलग करवाती है और बैंकिंग का एग्ज़ाम अलग होता है। परंतु एनआरए के आने के बाद एसएससी, रेलवे और बैंकिंग ये तीनों का जो प्री लेवल का एग्ज़ाम है उनके बदले सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और उस एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी एनआरए। एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। एनआरए में गवर्नमेंट के सचिव लेवल का एक व्यक्ति होगा जो एनआरए की अध्यक्षता करेगा, जबकि एसएससी क्षेत्र से कुछ व्यक्ति आएंगे, रेलवे क्षेत्र से कुछ व्यक्ति आएंगे और बैंक क्षेत्र से कुछ व्यक्ति आएंगे। उसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के कुछ व्यक्ति होंगे। इन चारों फील्ड से जो अनुभवी व्यक्ति आएंगे वो एनआरए का सदस्य हो जाएंगे और एनआरए ही एसएससी, रेलवे और बैंकिंग इन तीनों का जो प्री लेवल का एग्जाम होगा उसको कंडक्ट करवाएगी और उसके फॉर्म भरने से पूरा सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी एनआरए के ऊपर ही होगी। सीएटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले जानते हैं कि जब सीएटी लागू होगा तो एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। देखिए, जब सीएटी होगा तो उसमें एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। जैसे आपने अभी एक बार एग्ज़ाम दिया तो फिर से 6 माह बाद फिर से सीएटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीएटी का लेवल क्या क्या होगा ये भी जानते हैं। क्या 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों का लेवल एक ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप 10th में हैं तो इसका अलग सीएटी होगा, 12th में है तो इसका अलग सीएटी होगा और ग्रेजुएशन के लिए अलग सीएटी होगा। और इन सबका साल में 2-2 बार सीएटी होगा। जैसे 10th वालों का साल में 2 बार सीएटी, 12th वालों का 2 बार सीएटी और ग्रेजुएशन वालों का 2 बार सीएटी। कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल का सीएटी पास कर लिया तो क्या हुआ, 10th और 12th लेवल का सीएटी के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट्स यदि 10th और 12th के लिए भी फाइट करना चाहता है तो उसे 10th के लिए अलग सीएटी देना पड़ेगा और 12th के लिए अलग सीएटी देना पड़ेगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट 12th का सीएटी पास कर लिया और 10th वाले में भी फाइट करना चाहता है तो उसे 10th का भी सीएटी देना पड़ेगा। अगर 12th वाला व्यक्ति 10th का भी एग्जाम लिखना चाहता है तो उसके पास साल में कुल 4 मौके होंगे सीएटी देने के। अगर कोई ग्रेजुएट वाला पर्सन है तो उसके पास साल में 6 बार मौके होंगे सीएटी देने के। 10th का 2 बार, 12th का 2 बार और ग्रेजुएट का 2 बार। अब जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे सीएटी के एग्जाम में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि अभी होता है और ये एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड भी होंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसका कटअप कितना रहेगा। देखिए, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग इन तीनों के प्री लेवल का तो एक ही एग्जाम होगा और सीएटी में आपके जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। परंतु आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये डिपेंड करता है इन तीनों बोर्ड पर। मान लीजिए सीएटी में आपका नंबर आया है 60 और एसएससी का कहना है हम तो 70 नंबर वाले को उठाएंगे, तो आप एसएससी के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर रेलवे वाले कर दिया कि हम तो 75 से ऊपर नंबर वाले को उठाएंगे तो इसके लिए भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि आपका नंबर तो 60 ही है। परंतु अगर बैंकिंग वाले कह दिए परंतु हम तो 50 वाले लड़कों को ही उठाएंगे तो ऐसे में आप बैंकिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आपका नंबर 60 था परंतु बैंक वालों ने उठाया 50 से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसका वैलिडिटी कितना रहेगा। तो देखिए, इसका वैलिडिटी रहेगा 3 साल। मान लीजिए आपने 60 नंबर हासिल किया सीएटी में तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। परंतु आपका 60 नंबर है और आप इन तीनों में से किसी भी बोर्ड के लिए क्वालिफाई नहीं है तो आप अगले 6 महीने के बाद फिर से एग्जाम दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। और यदि फिर से कम नंबर आ गया तो आप फिर से एग्जाम देंगे। इस प्रकार हर 6 महीने के बाद आपका चांस रहेगा कि आप अपना स्कोर सुधार सके और आपका जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसी का आप यूज करके इन तीनों बोर्ड के लिए फाइट कर सकते हैं। सीएटी का सिलेबस क्या है? तो जब तक सीएटी का प्रारूप जारी नहीं होगा तब तक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि इसका सिलेबस क्या होगा। अब जानते हैं कि सीएटी के अंतर्गत कौन से पोस्ट आएंगे। गवर्नमेंट के जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट है उन्हीं का एग्जाम सीएटी के अंतर्गत होगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अभी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को सीएटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, परंतु यह ऑप्शन रखा गया कि यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो वह सीएटी के तहत अपना एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, परंतु ये उनका चॉइस होगा। ये सीएटी के एग्जाम कब से शुरू होगा? तो पहले कहा जा रहा था कि 2021 से सीएटी के एग्जाम शुरू हो जाएगा, परंतु कोविड के कारण 2021 में हो नहीं पाया। अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा किया है कि 2022 से सीएटी चालू हो जाएगा। तो संभावना है कि 2022 से यह चालू हो ही जाएगी। और इसमें फ़ी क्या रहेगा? अभी फ़ी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या होगा फ़ी। पहले एसएससी, रेलवे और बैंकिंग इन तीनों के लिए अलग अलग जो फ़ी लगती थी उनके लिए सीएटी के लिए सिर्फ एक ही बार फ़ी लगेगा। पहले जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होता था वह हिंदी और इंग्लिश में होता था, परंतु अब 12 भाषाओं में एग्जाम होगा। इससे फायदा होगा उन स्टूडेंट्स को जो कि साउथ में रहते थे या कोई अन्य रीजन से जो हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। सीएटी के अंतर्गत और ये भी कहा गया कि एग्जाम का जो सेंटर होगा वो लोकल लेवल पर बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर बनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि सीएटी का क्या फायदा है
और क्या नुकसान है। जब तक सीएटी का पूरा प्रारूप नहीं आ जाता तब तक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि इसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या लॉस होंगे, परंतु इसके संबंध में कुछ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का कंबाइंड तैयारी करते हैं। जब एसएससी का एग्जाम होता है तो एसएससी का पढ़ने लग जाते हैं, रेलवे का एग्जाम होता है तो रेलवे का, और बैंकिंग का एग्जाम होता है तो बैंकिंग का, सभी मिक्स हो जाता है। परंतु अब ऐसा होगा नहीं। इन तीनों का जो अलग अलग एग्जाम देते थे स्टूडेंट, उसके बदले में सिर्फ एक एग्जाम देंगे, और जो फी बार बार भरना पड़ता था अब सिर्फ एक ही बार फी भरना पड़ेगा। अब सेंटर भी पास होंगे। बहुत से विद्यार्थियों का एग्जाम सेंटर तो इतना दूर दे देता है कि कई बार एग्जाम छोड़ना पड़ता है, या कई बार भाड़े नहीं होते हैं, या कुछ अन्य कारणों से एग्जाम छोड़ना पड़ता है। परंतु जब एग्जाम पास में होंगे, लोकल सेंटर होगा, तो सभी विद्यार्थी एग्जाम दे पाएंगे। और सबसे फायदा लड़कियों को होगा, क्योंकि जब एग्जाम पास में होगा तो वे भी आसानी से अपना एग्जाम दे पाएंगे। सीएटी के कुछ लॉस भी है, जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का सिलेबस में कुछ अंतर है। एसएससी में मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, बैंकिंग में भी मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, जबकि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता। और यदि सीएटी में इंग्लिश रख दिया गया, सभी के लिए इंग्लिश कॉमन कर दिया गया, ऐसे में जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होने वाली है। और एक नुकसान यह भी है कि पहले जब एग्जाम होता था तो एसएससी के विद्यार्थी अपना एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और एसएससी के एग्जाम में दे रहे हैं। बैंकिंग वाले विद्यार्थी बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे वाले विद्यार्थी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। परंतु अब ऐसा होगा नहीं। आप यदि फॉर्म भरे हैं तो आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों के विद्यार्थियों से फाइट करना पड़ेगा। एक बात और जान लीजिए, आपका सीएटी का एग्जाम होगा वो हर 6 मंथ पर होगा। ये तो कंफर्म है कि 6 मंथ पर आप एग्जाम सीएटी का दे दोगे। परंतु अगर वैकेंसी 6 माह में नहीं आई, साल भर में नहीं आई, तो यहाँ काफ़ी परेशानी होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैकेंसी आने में सालों लग जाती है। कोई वैकेंसी शुरू हुआ तो 2 साल 3 साल उसी में बीत जाते हैं, और ऐसे में काफ़ी लेट होगा। और जब काफ़ी समय के बाद एक वैकेंसी आएगी तो उसमें एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों सेक्टर के विद्यार्थी एक ही जगह कूद पड़ेंगे और कचाकच भीड़ हो जाएगा और काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो ये था सीएटी का कुछ बेनिफिट और कुछ लॉस। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें।